I really in India or am I in China? दिल्ली के लद्दाख भवन के बाहर पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और उनके साथियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। ये लोग लद्दाख को भारतीय संविधान के 6ठे शेड्यूल के तहत लाने की मांग को लेकर शांतिपूर्ण उपवास पर बैठे थे। इस प्रदर्शन में करीब 20 से 25 लोग शामिल थे। पुलिस ने इन्हें मंदिर मार्ग थाने ले जाया, जहां भारी पुलिस बल तैनात था ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। हिरासत में लिए गए कुछ प्रदर्शनकारियों का कहना था कि उनका धरना पूरी तरह शांतिपूर्ण था, लेकिन पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस प्रदर्शन की कोई अनुमति नहीं थी। उन्होंने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए आवेदन दिया था, जो अभी विचाराधीन है। इस स्थिति में उन्हें किसी और स्थान पर प्रदर्शन की इजाजत नहीं थी। वांगचुक और उनके समर्थक लद्दाख को संविधान के 6ठे शेड्यूल में शामिल करने की मांग को लेकर लेह से दिल्ली तक मार्च कर चुके हैं। ये शेड्यूल आदिवासी क्षेत्रों के लिए विशेष प्रशासनिक प्रावधान देता है, जैसा कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में है। इसके तहत आदिवासी क्षेत्रों को कानूनी, न्यायिक, कार्यकारी और वित्तीय शक्तियां मिलती हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित शीर्ष नेताओं से मिलने का मौका मिले। इससे पहले भी 30 सितंबर को दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर इन्हें हिरासत में लिया गया था और 2 अक्टूबर को रिहा किया गया। इनकी अन्य मांगों में लद्दाख को राज्य का दर्जा, लोक सेवा आयोग की स्थापना और लेह व करगिल के लिए अलग-अलग लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र बनाना शामिल है। 2019 में जम्मू कश्मीर से अलग होने के बाद लद्दाख की सरकार और प्रतिनिधित्व को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रदर्शनकारियों को अब जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति का इंतजार है, जहां वे अपनी मांगों को लेकर देश के नेतृत्व से संवाद की कोशिश करेंगे। डेमोक्रेसी खत्म हो चुका है क्या? अभी इतना मत कर दीजिए। कुछ नहीं हुआ। हाँ सर, कुछ नहीं हुआ। Country is this? Am I really in India or am I in China? Am I in China? China has specified places and then they would allow. But here you don't allow Jantar Mantar. Jantar Mantar, you already filed the application. Yes, so they don't allow. They don't allow. So we are here in a park and very silently. Nothing could be more peaceful. Please, you vacate this place. This is public place. Please don't protest here. You will be inviting legal. तो आप झूठ मत बोलिए, यहाँ प्रोटेस्ट नहीं हो रहा। हम पब्लिक है, पब्लिक प्लेस में बैठे हुए। सर लेट मी कंप्लीट। हम पब्लिक है, पब्लिक प्लेस में बैठे हुए। हम एकादशी का व्रत रख रहे हैं भगवान शिव के और हिमालय के लिए। और यहाँ से कोई भी हमारे प्रोटेस्ट ना करे। कोई भी ये हिंदुस्तान में धार्मिक कार्य। नमस्कार, आप सभी का बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज यहाँ पर भारी संख्या में हमारे साथ एक मौन व्रत करने के लिए एकादशी के दिन बहुत से लोग दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से आए थे लद्दाख भवन के बाहर पार्क में, और उन्हें पुलिस ने धर पकड़कर डिटेन कर लिया और बाहर पूरे रोड पर दोनों तरफ बैरिकेड्स लगाए गए, जहां भी बहुत से लोगों को बसों में डालकर डिटेन करने ले गए। और अभी हम ये मौन व्रत यहाँ नहीं कर पा रहे हैं। ये दुख की बात इसलिए है कि दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र में शांति से लोग व्रत तक नहीं कर पा रहे हैं। पुलिस हमें बता रहे थे कि यहाँ पर धारा 144, जिसे अभी 163 BNSS कहते हैं, वो लागू है पूरे नई दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट पर। ये अपने आप में शर्म की बात है कि लोकतंत्र की माँ जो है उसके दिल्ली में, राजधानी में कंटिन्यूअस बेसिस पर परमानेंटली ये धारा लगानी पड़ रही है। ये धारा अन्यथा विशेष हालतों में, जहां कोई बड़े उपद्रव की आशंका हो, वहां पर लगाई जाती है और टेम्परेरीली लगाया जाता है। इसका नेचर ही टेम्पररी है और रीजनेबल रीजंस फॉर डिस्टर्बेंस हो तब लगाई जाती है। यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं है और
परमानेंटली लगाया गया है। ये पहले नहीं होता था। मैंने जब पता किया तो ये 2020 से लगभग लगाई गई है कंटिन्यूअस बेसिस पर। तो ये एक कलंक है लोकतंत्र पर, और मेरा ख्याल है कि हमारे देश के न्यायालयों को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसे धाराओं को आप कंटिन्यूअसली अनिश्चित काल के लिए कैसे लगा सकते हैं सबसे बड़े लोकतंत्र में। तो मेरी विनती है कि इस पर विचार किया जाए और लोगों की जो आज़ादी है बोलने की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, जो हमारा संविधान हमें एक हक की तरह, फंडामेंटल राइट की तरह देता है, उसे बचाया जाए। आज बस इतना ही कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।